जहां एक तरफ श्रीलंका में युआन बैंक 5 के एंट्री के साथ अमेरिका हो गया है एक्टिव, तो क्या 5 दिनों के लिए बचा है श्रीलंका? जानेंगे क्या है मामला और कैसे श्रीलंका के मंत्री ने अब भारत के सामने अपनी मजबूरियां दिखा दी है। जानेंगे श्रीलंका में क्या कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बड़ा धमाका, और इस धमाके के बाद अब जैसे लगता है पाकिस्तान में अकल आ गई है और घुटनों पे आया है पाकिस्तान। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 के जबरिया श्रीलंका के पोर्ट पर तैनात किए जाने के बाद वहां के टूरिज्म मिनिस्टर हारिन फर्नांडो ने भारत को अपनी मजबूरियों से अवगत कराया है। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री फर्नांडो का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कोई बहुत बड़ा कूटनीतिक विवाद नहीं होगा, क्योंकि भारत इस स्थिति को समझता है। दरअसल वो अहमदाबाद आए हुए हैं और अहमदाबाद में द्वीपीय देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ सम्मेलन कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि चीन ने दरअसल श्रीलंका में काफी पैसा लगा दिया है और श्रीलंका एक छोटा सा देश है। मुझे यकीन है कि भारत इसे समझता है। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे राजनयिक संबंध है। फर्नांडो ने कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और उनके विदेश मंत्री लगातार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वो हमारी स्थिति को अच्छे से समझते हैं। श्रीलंका में चीनियों द्वारा बहुत अधिक निवेश किया गया है और यही वजह है कि हम ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। खैर, श्रीलंका ने अपनी मजबूरियां बता दी कि हम छोटा सा देश है और छोटा सा देश होने की वजह से श्रीलंका को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी नियम और कानून से चीजें चलती हैं। कम से कम श्रीलंका मना करता, उसके एक्शन से दुनिया को दिखता तो सही कि हाँ चीनी आक्रामक हो रहे हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत ने अब तक 3 अरब डॉलर की मदद दी है श्रीलंका को, और हालात अभी क्या हुए हैं, अचानक से रानिल विक्रमसिंघे ये ऐलान करते हैं कि अभी पेट्रोल और डीजल नहीं आने वाली है, और जैसे ही वो कहते हैं कि नहीं आने वाली है, वैसे ही फिर से यहाँ पर हड़कंप मच जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से 22% की बढ़ोतरी हो जाती है। अब कारण क्या है? कारण ये है कि श्रीलंका के पास मात्र 5 दिनों का पेट्रोल और डीजल बचा हुआ है। अगर भारत ने नई लाइन ऑफ क्रेडिट जारी नहीं की तो श्रीलंका को बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है तेल और डीजल के मामले में। पर यहाँ कुछ पेच ऐसा है ना जिसमें भारत भी फंसा हुआ है। श्रीलंका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और चीन इस मौके के तलाश में है कि कब श्रीलंका पर पूरी तरीके से कब्जा हो जाए। सिर्फ एक हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन ने कब्जा किया है तो चीन के तौर तरीके बता रहे हैं कि वो कितना आक्रामक हो चुका है। पर भारत भी अब ऐसा नहीं है कि श्रीलंका के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे लगा सकता है, क्योंकि पैसे लगाने के बावजूद अगर श्रीलंका चीन की तरफ झुका रहा तो भारत के लिए ये फायदेमंद नहीं होने वाला है। हालांकि अब तक एक देश की इसमें एंट्री नहीं हुई थी और वो था अमेरिका, पर अब अमेरिका की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अमेरिका ने अपने खास अफसर भेजे हैं श्रीलंका के हालात को देखने के लिए, श्रीलंका की स्थिति को समझने के लिए, खास तौर पर ऐसे समय में जैसे समय में युआन बैंक 5 इसके तटों पर तैनात है। अमेरिका की हिंद महासागर में दिलचस्पी है और ऐसे में अमेरिका हर परिस्थिति पर अपना कब्जा जमा कर रखना चाहता है और पीछे नहीं हटना चाहता है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि अभी तक तो अमेरिका ने श्रीलंका को कोई बहुत बड़ी मदद नहीं दी है। वैसे आपको बता दें, श्रीलंका को अमेरिका ने एक बदले के तहत भी मदद नहीं दी है, क्योंकि श्रीलंका में अमेरिका के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। चीन के कहने पर श्रीलंका ने अमेरिकी प्रोजेक्ट्स को हटा दिया। खैर, इस तरीके की हरकत तो श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ भी किया है। ऐसे में श्रीलंका को अब तक कोई मदद, खास मदद बोले तो अमेरिका ने नहीं दिया है। मात्र 1200 करोड़ रुपए का मदद दिया है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। पर अब चूंकि हालात बदल रहे हैं तो अमेरिका की एंट्री श्रीलंका में हो रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात बहुत बिगड़ गए हैं। अब सबसे पहले तो इमरान खान के ऊपर लटक रही है तलवार, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी करने के लिए जो FIA है, जो एजेंसी है
पाकिस्तान की वही इनके पीछे पड़ी हुई है। उसका कहना है कि इमरान खान ने अवैध फंडिंग की है, इसके लिए नोटिस भी भेजा गया है। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान से जुड़ी 5 कंपनियां हैं और ये कंपनियां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और बेल्जियम में है। पर पाकिस्तानी चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट दिया गया उसमें इन कंपनियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। जहां एक तरफ इमरान खान के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान को लाइव ब्रॉडकास्ट करने का हक छीन लिया गया है। पाकिस्तान की सेना को ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तानी जनता को भड़काने का काम इमरान खान कर सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। कई ऐसे सभाओं में इमरान खान बहुत बेबाक तरीके से ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे कि खुद पाकिस्तान के अंदर प्रशासन और पाकिस्तान के बीच शुरू हो सकती है तनातनी। नागरिकों को भड़काने का काम इमरान खान के भाषण में तो जरूर हो रहा है, पर यह सब कुछ आखिर किया क्यों जा रहा है, टाइट क्यों हो रहा है? चूंकि पाकिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं और पाकिस्तान के बिगड़ते हालात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि पाकिस्तान में एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हो गया है बड़ा विस्फोट। और यहाँ विस्फोट होने के बाद जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं कि पुलिस वाले मारे गए हैं, पाकिस्तानी पुलिस वाले, उनकी 2 की संख्या ये आधिकारिक बता रहे हैं, पर कहा जा रहा है कि ये संख्या बहुत बड़ी है। अब ऐसे हो गए हैं पाकिस्तान के हालात कि यहाँ रोज कहीं न कहीं कुछ न कुछ धमाके होते ही है। कभी बलूचिस्तान एरिया में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी कहीं पे। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया है तब से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस को टारगेट करते हुए अटैक और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इन अटैक की वजह से पाकिस्तानी सेना और कानून व्यवस्था दोनों ही चरमराने लगी है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको अकल भी आने लगी है। दरअसल शहबाज शरीफ ने अब एक बयान दिया है जिस बयान में उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान अब एक और लंबा युद्ध नहीं चला सकते हैं। हम शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये शांति परमानेंट शांति हो और इसके लिए हम बात करें, बातचीत करके हल निकालें। जिस तरीके से भारत ने आर्टिकल 370 हटाया, 5 अगस्त 2019 को राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, इससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। और हम जहां तक सेना पे खर्चा करते हैं तो अपने बचाव के लिए खर्चा करते हैं, न कि आक्रमण के लिए करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए और हम दोनों के बीच सुलह करानी चाहिए। हालांकि समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को भी अब भारत से चाहिए पैसे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इन सब हालात में क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।